हेलो एवरीवन, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। नेक्स्ट वीडियो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। हाँ भाई, लिमिट ऑफ फंक्शन ही डिस्कस करने वाले हैं। लास्ट क्लास में मैंने इनफाइनाइट लिमिट में डज नॉट एग्जिस्ट कैसे दिखाते हैं मैंने दिखाया था कि एक पास से जीरो चला गया, एक पास से इन्फिनिटी, या एक पास से कोई भी फाइनाइट आ गया और दूसरे से इन्फिनिटी। मतलब इन्फिनिटी जाना मेरे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, इसलिए मैंने वो प्रोसेस भी आपको करके दिखाया था। उस पे मैंने साइन के लिए, कोस के लिए, और अगर मैं पॉलीनोमियल से मल्टीप्लाई कर दूँ तब भी मैंने कुछ एग्जांपल वहाँ पे आपको जनरल फॉर्म में करके दिखाए थे और रिजल्ट भी बनाए थे। बस इसमें पोलर का कर लेते हैं और फिर कुछ और अच्छे एग्जांपल हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो इस वीडियो में मैं डिस्कस करना चाहता हूँ पोलर फॉर्म को, और सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन आता है एफ जेड इक्वल टू ए टू द पावर जेड। सुनेंगे ध्यान से, जब एफ एक्स इक्वल टू ए की पावर एक्स की बात करते हैं और लिमिट और एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी करते हैं तो ये भाई साहब हमेशा इन्फिनिटी में जाता है, हमेशा जाता है, जाता नहीं जाता। और एफ एक्स इक्वल टू अगर ए की पावर माइनस एक्स कर लेते हैं और टेंड्स टू इन्फिनिटी कर लेते हैं तो ये भाई साहब हमेशा जीरो पे जाता है। क्लियर ना। बट अगर मैं कॉम्प्लेक्स में बात करूँ एफ जेड इक्वल टू ए की पावर जेड पे और जेड टेंड्स टू इन्फिनिटी कर दूँ तो ये भाई साहब ऐसा नहीं करते। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? मतलब कॉम्प्लेक्स में इन्फिनिटी पे e की पावर जेड इन्फिनिटी नहीं जाता, समझ रहे हो। बट एफ जेड इज नॉट बाउंडेड ऑन सी। मतलब जब जब जेड इन्फिनिटी पे जाएगा ये कंफर्म है, जब जब जेड इन्फिनिटी पे जाएगा ये कंफर्म है, किसी ना किसी एक बात से इन्फिनिटी चला जाएगा, ये कंफर्म है। बट उसकी लिमिट, बट अगर मैं बोलूँ लिमिट ऑफ जेड टेंड्स टू इन्फिनिटी ऑफ e की पावर जेड इक्वल टू इन्फिनिटी, नहीं, ये तकलीफ आपको देने वाला है। समझ रहे हो? इसका मतलब ये नहीं कि जब जेड इन्फिनिटी पे जाएगा, जब जेड किसी भी पास से इन्फिनिटी पे जाएगा तो इन्फिनिटी नहीं जा सकता, नहीं। दोनों में थोड़ा सा माइनर सा अंतर है, डिफरेंट समझिए। फंक्शन इन्फिनिटी पे, फंक्शन अनबाउंडेड है। इट मीन्स फंक्शन इनफाइनाइटली, फंक्शन पूरे कॉम्प्लेक्स पे कहता है कि अनबाउंडेड है, फंक्शन अनबाउंडेड है। मतलब जेड जब जब इन्फिनिटी पे जाए, चाहे वो यहाँ से जाए बेचारा, चाहे यहाँ से जाए, चाहे यहाँ से जाए, चाहे यहाँ से जाए, किसी ना किसी एक पास से वो इन्फिनिटी निकल ही जाएगा। जब किसी भी एक पास से वो इन्फिनिटी निकल जाएगा तो मैं उसे अनबाउंडेड तो कंफर्म है बोल ही दूंगा। तो ये था अनबाउंडेड का केस। अनबाउंडेड का केस का मतलब सिंपल सा ये, फिर से सुनेंगे। जब भी जेड किसी भी एक पास से, जेड को इन्फिनिटी जाना है ना, तो बेचारा यहाँ से जा सकता है, 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 किसी ना किसी एक पाथ। जब जब जेड इन्फिनिटी में जाएगा तो कोई ना कोई एक ऐसा पाथ मिल जाएगा जिससे एफ जेड भी इन्फिनिटी चला जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि वो अनबाउंडेड है। ये केस होता है अनबाउंडेड का, मैंने बताया था। अगर मैं बात करूँ लिमिट इन्फिनिटी की, इट मीन्स जब जब जेड इन्फिनिटी पे जाएगा एफ जेड इन्फिनिटी जाएगा, मतलब हर एक पाथ से एफ जेड भी इन्फिनिटी पे जाएगा। लिमिट का मतलब क्लियर कट होता है कि जब जब जेड इन्फिनिटी पे जाएगा एफ जेड इन्फिनिटी पे जाएगा। जबकि अनबाउंडेड के लिए ऐसा नहीं होता कि हो सकता है जेड जब यहाँ जाए एफ जेड इन्फिनिटी पे चला जाए, बट जब जेड यहाँ जाए हो सकता है एफ जेड इन्फिनिटी पे ना जाए, या जब जेड यहाँ से इन्फिनिटी पे जाए तो फंक्शन इन्फिनिटी पे चला जाए, बट जब जेड यहाँ से इन्फिनिटी जाए तो फंक्शन इन्फिनिटी पे ना जाए। इस केस में भी फंक्शन बाउंडेड अनबाउंडेड होता है। ये दोनों में अंतर होता है लिमिट का इन्फिनिटी होना का और फंक्शन का अनबाउंडेड होने का। मतलब अगर पहले मैं एग्जांपल कराऊं तो पहले मैं इसकी लिमिट दिखा दूंगा और उसके बाद मैं फिर से बताऊंगा थोड़ा डीपली। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इस पे नेट पे बड़े क्वेश्चन आए हैं। तो एफ जेड का मैं देख लेता हूँ किस पे, एफ जेड का मैं देख लेता हूँ इन्फिनिटी पे। तो मुझे डिस्कस करना है एफ जेड इक्वल टू ए की पावर जेड एट जेड इक्वल टू जीरो इन्फिनिटी, और सिंपली एफ ऑफ वन अपॉन जेड या सिंपली जी ऑफ जेड बना लो, ई की पावर
1/z एट जेड इक्वल टू 0। दोनों का मतलब एक ही है। ठीक है, चलिए पोलर फॉर्म यूज करने वाला हूँ। कर तो मैं कार्टेशियन से भी सकता है, पर पोलर ले आता हूँ। ठीक है, आपको दोनों ही आ जाएंगे। तो पोलर फॉर्म आएगा जेड, जेड इक्वल टू 0 पे मुझे आना है। चलिए, जेड की वैल्यू क्या होती है, आर ई की पावर आई थीटा होती है। चलिए ठीक है, मैं पाथ फर्स्ट लेता हूँ, थीटा इक्वल टू थीटा आपका 0 लिया, तो पाथ फर्स्ट ही बना। थीटा जब 0 लोगे तो देखना जेड की वैल्यू क्या बनेगी, आर ई की पावर आई 0 बनेगा, मतलब आर के इक्वल बनेगा। ठीक है, एंड यहाँ से पता चल जाएगा जेड टेंस टू 0 होगा एज आर टेंस टू 0। चलिए, और जी जेड जो बन के तैयार होगा, जी जेड जो बनेगा ई की पावर 1/r आएगा। नाउ लिमिट ऑफ जेड टेंस टू 0 ऑफ जी ऑफ जेड विल बी लिमिट ऑफ r टेंस टू 0 e की पावर 1/r। e की पावर 1/r, 1/r r इज द रियल नंबर, r इज द रियल वेरिएबल है और ये रियल में है। ठीक है, और आप देख रहे हो हम इधर से जा रहे हैं, इधर से जा रहे हैं, तो पॉजिटिव से जा रहे हैं, पॉजिटिव से जा रहे हैं, तो ये कहाँ जाएगा, हमेशा इन्फिनिटी पे जाएगा, क्योंकि e की पावर इन्फिनिटी बनेगा और e की पावर इन्फिनिटी रियल में इन्फिनिटी बनता है, तो ये आएगा इन्फिनिटी। चलिए, नाउ 5 सेकंड आते हैं। 5 सेकंड मैं ये वाला पाथ लिया, सोचा समझा पाथ है भाई मेरा। 5 सेकंड लिया, जब मेरा थीटा की वैल्यू क्या है भाई, थीटा की वैल्यू मैंने ली एग्जैक्टली पाई, और जब पाई लिया तो जेड की वैल्यू बनी आर ई की पावर आई पाई, मतलब ये बना माइनस के आर के इक्वल, और जी ऑफ जेड बना ई की पावर माइनस का 1/r। चलिए, और लिमिट ऑफ जेड टेंस टू 0 ऑफ जी जेड आपका बन के तैयार हो गया। लिमिट ऑफ आर टेंस टू 0, आर टेंस टू 0 और ई की पावर -1/r। और जब r टेंस टू 0 करेंगे तो e की पावर माइनस इन्फिनिटी बनेगा, और रियल में e की पावर इन्फिनिटी हमेशा क्या बनता है, 0 बनता है। समझे कि नहीं समझे? तो आप देख रहे हो लिमिट ऑफ z टेंस टू 0 ऑफ जी जेड, या e की पावर 1/z, ये बेचारा 0 आ रहा है कब, इफ थीटा इक्वल टू पाई, और ये कितना आ रहा है, इन्फिनिटी आ रहा है इफ थीटा इक्वल टू 0। दो डिफरेंट बात, मतलब अगर मैं इससे आ रहा हूँ तो कहाँ जा रहा है, इन्फिनिटी जा रहा है, यहाँ पे क्या होता है, थीटा इक्वल टू 0 होता है, यहाँ पे थीटा इक्वल टू पाई होता है। अगर थीटा इक्वल टू पाई के पास से आ रहा हूँ तो ये कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। अगर थीटा इक्वल टू 0 के पास से आ रहा है तो कितना आ रहा है, इन्फिनिटी आ रहा है। तो इसका मतलब सिंपल सा है कि लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट होगा। दिस इम्प्लाई लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। चलिए, तो कॉम्प्लेक्स में जब हम आते हैं तो इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, या कह सकते हैं दिस इम्प्लाई लिमिट ऑफ जेड टेंस टू इन्फिनिटी ऑफ ई की पावर जेड, दो पास से एक 0 पे जाता है और एक इन्फिनिटी पे आता है। मतलब ई की पावर जेड इन्फिनिटी से 0 पे भी जाता है और इन्फिनिटी पे इन्फिनिटी भी जाता है। दोनों केस यहाँ पे पॉसिबिलिटीज में आते हैं। बात आपने देख लिए, तो हम तो ये तो कहेंगे कि लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट है। ठीक है, एक चीज फिर से हम सुनेंगे, ई की पावर जेड इन्फिनिटी पे इन्फिनिटी, लिमिट एग्जिस्ट नहीं कहेंगे। दिस नॉट इम्प्लाई, एक चीज और तो आपने देख लिया यहाँ पे। अब बस डिस्कशन करके मैं आपको छोड़ देता हूँ इस चीज को लेके यहाँ पे। दिस नॉट इम्प्लाई लिमिट ऑफ जेड टेंस टू इन्फिनिटी ऑफ ई की पावर जेड इक्वल टू इन्फिनिटी। ये इंपॉर्टेंट है भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये रिजल्ट। लिमिट नहीं है इसकी, बट मोड ऑफ एफ जेड टेंस टू इन्फिनिटी एच जेड टेंस टू इन्फिनिटी। या एक काम और कह सकते हैं, और इससे अच्छा बट एफ जेड इज अनबाउंडेड।
ऑन सी। ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट अलग हैं, दोनों का चेकिंग प्रोसीजर अलग है। एफ जेड इज अनबाउंडेड ऑन सी, मतलब जेड जब जब किसी भी एक पाथ से अगर इन्फिनिटी जाने पे एफ जेड अगर इन्फिनिटी चला जाता है तो हम कह देंगे कि एफ जेड आपका अनबाउंडेड है ऑन गिवन रीजन। और हम जानते हैं जब जेड ऑन एक्सिस इन्फिनिटी भागता है तो एफ जेड हमेशा इन्फिनिटी भाग जाता है, क्लियर ना। और अगर मैं बात करूं लिमिट इन्फिनिटी की है, लिमिट अगर इन्फिनिटी है इसका मतलब सिंपल सा है, जब जब जेड इन्फिनिटी जाएगा तब तब एफ जेड इन्फिनिटी जाएगा, मतलब हर एक पास से उसे इन्फिनिटी जाना जरूरी है। अगर ऐसा होता है तभी हम उसे लिमिट कहते हैं। तो दोनों का मतलब सेम नहीं है और इन दोनों को लेके CSIR नेट में काफ़ी अच्छे क्वेश्चन बनाए जाते हैं, ठीक है। छोटी छोटी चीज़ें हैं जिससे जो पार्ट सी के क्वेश्चन है वो डिफर होने स्टार्ट हो जाते हैं, आपसे गलतियां होनी स्टार्ट हो जाती है, समझे। तो चलिए यहाँ से पता चल गया। और ऐसे ही ना एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है भाई, एफ जेड अगर मैं बात करूं e की पावर माइनस का जेड स्क्वायर एट जेड इक्वल टू इन्फिनिटी और g ऑफ जेड इक्वल टू e की पावर माइनस का 1 जेड स्क्वायर एट जेड इक्वल टू 0। ये बड़ा फेमस क्वेश्चन है और बड़ा ओनली करने वाला क्वेश्चन है, क्योंकि इस पे अपनी राय सबकी अलग अलग आती है, ठीक है। e की पावर माइनस 1 जेड स्क्वायर, हाँ भाई इसकी भी अगर मैं बात करूं तो लिमिट ऑफ जेड टेंड्स टू 0, अगर मैं एफ जेड की बात करूं तो क्या आएगा, एक पास से 0 आएगा, एक पास से इन्फिनिटी आएगा। ये माइनस कर लो या प्लस कर लो। अगर मैं पहले प्लस की बात कर लेता हूँ, मैं प्लस की बात कर लेता हूँ, तो ये 0 कब आएगा, इन्फिनिटी कब आएगा, जब थीटा की वैल्यू क्या होगी 0, और ये 0 कब आएगा, जब थीटा की वैल्यू क्या होगी एग्जैक्टली π/2 होगी। मतलब एक तो यही ले लेंगे थीटा इक्वल टू 0 वाला, पहले मैं ये लिया था, अब ये ना लेके एग्जैक्टली ये वाला ले लेंगे, या थीटा इक्वल टू π/2 लेंगे। तो जब इस बात से तो हमेशा इन्फिनिटी जा रहा था, हाँ ये काम खत्म, और इस बात से कहाँ जाएगा वो 0 हो जाएगा, तो लिमिट डज नॉट एडजस्ट ही हो जाएगी, ठीक है। और अगर आपने जेड की पावर m यहाँ पे कर लिया तो कोई तकलीफ नहीं है, बस यहाँ पे क्या कर लेना है, एक तो थीटा इक्वल टू 0 ले लेना है, एक π/m ले लेना है। ये लोगे तो एक पास से 0 आएगा, इस वाले पास से, इस पास से हमेशा इन्फिनिटी आ जाएगा। तो इस केस में भी लिमिट डज नॉट एडजस्ट ही हमेशा होने वाली है, क्लियर ना। और इसमें मल्टीप्लाई कर लो जेड स्क्वायर की जेड को, कि जब भी वो सेम ही काम करने वाला है। जब जब ऐसा कुछ भी मिलेगा कि एक फंक्शन एक पास से 0, एक पास से इन्फिनिटी, या एक पास से l और एक पास से इन्फिनिटी जा रहा है, तब तब उस फंक्शन में किसी की मल्टीप्लाई कर लो, वो हमेशा ऐसा ही काम करता रहेगा। इसका यूज मैं आगे भी बताने वाला हूँ, ठीक है। अब जो आता है इसमें माइनस वाला आता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। बस इसमें कुछ नहीं करना, बस ये इंटरचेंज करते हैं। थीटा इक्वल टू 0 पे 0 आ जाएगा, ठीक है, हाँ 0 करने पे 0 आ जाएगा, और इन्फिनिटी क्या आ जाएगा यहाँ पे, हाँ माइनस है ना, हाँ तो थीटा इक्वल टू 0 करने पे माइनस इन्फिनिटी, हाँ 0 आ जाएगा, और थीटा इक्वल टू यहाँ पे क्या कर दो π/2 कर दो तो इन्फिनिटी आ जाएगा। तब भी क्या हो जाएगी, लिमिट डज नॉट एडजस्ट हो जाए। मीन्स अगर मैं बात करूँ लिमिट ऑफ जेड टेंड्स टू 0 ऑफ e की पावर माइनस 1 जेड स्क्वायर, एक पास से 0 जाएगा, एक पास से इन्फिनिटी जाएगा, दिस इम्प्लाइज लिमिट डज नॉट एडजस्ट। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई, ये बड़ा और कंट्रोवर्शियल भी है, ठीक है। बहुत सारी बुक में लिखा है कि इसके पास सिंगुलरिटी नहीं होती, आगे जब बताएंगे इसके पास आइसोलेटेड एसेंशियल सिंगुलरिटी होती है, जबकि बहुत सारी बुक में ऐसा लिखा भी होगा कि ये रेगुलर पॉइंट है, ये सिंगुलरिटी नहीं है। तो ठीक है, इस ब्याह पे हम बहुत सारे एग्जांपल्स कर सकते हैं। मैंने फाइनली जो फाइनाइट के केस में जो करना था मैं कर चुका हूँ।
कुछ एग्जाम्पल हम हो सकते हैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, एंड देन वी विल डिस्कस अबाउट द क्वांटिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।